हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस द यूनिक आईक्यू टीम के इस यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पढ़िएगा नए नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑल सब्जेक्ट्स विथ अदर्स टीचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम देवानंद कुमार है, आप सभी का नया फिजिक्स टीचर्स। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन आया था कि ऑल सब्जेक्ट्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बट इंग्लिश में हैं, तो इसी बात को सोचते हुए मेरा चैनल द यूनिक आईक्यू टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सभी सब्जेक्ट का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एक साथ ऑल सब्जेक्ट का अवेलेबल कराया जाए। और इस पर विचार विमर्श करते हुए हम लोग सफल हुए और द यूनिक आईक्यू टीम इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। सो जो भी स्टूडेंट्स परेशान रहते थे, खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ द यूनिक आईक्यू टीम पूरी तरह से जुड़ा हुई है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आपका अपना दोस्त, अपना यार, अपना भाई, या दिल से जो चाहे या प्यार से जो चाहे आप बुला सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जो क्लास 10th की है, और जो सबसे पहले चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम है लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए इस चैप्टर को डीपली तरीके से स्टार्ट करते हैं, लेकर के प्रभु का नाम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आप लोग को याद दिला देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में जो जो टॉपिक इंक्लूड है, आखिर इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है इस टॉपिक में लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म हैं और जो भी छोटे छोटे टॉपिक टर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, अगर बेसिक टर्म मजबूत नहीं होगा, तो आगे चल करके बहुत सारा टॉपिक पढ़िएगा, बट जितने भी टॉपिक आप पढ़िएगा वो बेसिक से रिलेटेड होते हैं। इससे हम लोग को बेसिक सबसे पहले मजबूत करना होगा, जो कि अगर आपका साथ होगा तो आप सभी का बेसिक भी मजबूत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट। तो देखिए लाइट होता क्या है। लाइट कहने का मतलब प्रकाश, और जैसे ही लाइट के बारे में कहा जाए तो आप लोग के माइंड में घूमते चला रहा हुआ है कि लाइट दैट मीन चारों ओर उजाला ही उजाला। दिन के समय में लाइट अवेलेबल रहती है, तो किसी भी हम वस्तु को ये दोनों छोटे नयन से देख पाते हैं। अगर लाइट प्रेजेंट ना हो, लाइट अवेलेबल ना हो, तो क्या किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। इस पूरे संसार में अगर लाइट अवेलेबल है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि रात का समय है, अगर वहाँ लाइट अवेलेबल ना हो तो क्या किसी वस्तु को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं? क्लियरली तो बात छोड़िए, किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है। तो यानी कि लाइट और प्रकाश, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके पढ़ने से, जिसके आने से देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी कि डायरेक्ट एक लैंग्वेज में कहा जाए तो लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो और हाँ, प्रकाश यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सोचिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे होंगे वो सही है, लेकिन हाँ, जो भी आप सोच रहे होंगे वो अच्छे तरीक़ा से सोच रहे हैं, कुछ अदर मत सोचिएगा। दैट मीन कहने का मतलब सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन। क्या है? सन। ये आप लोग को भी मालूम होगा, और अगर जो स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा उनको फ़िलहाल अभी मालूम हो गया होगा। तो देखिए लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। अभी जो हम फर्स्ट डिफिनेशन आप लोगों को बताए थे कि ऊर्जा यानी कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो जिसके पढ़ने से हम लोग देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। क्या जी? देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट एक और डिफिनेशन है, मतलब एक और डिफिनेशन है जो कि उसको और सिंपल किया गया है। क्या है? तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी आवर सराउंडिंग्स। यानी कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमें दृष्टि होने की संवेदना उत्पन्न करता है। साथ ही साथ में क्या, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम अपने आसपास के चारों ओर जो वस्तु अवेलेबल हैं उसको दो छोटे छोटे नयन से हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। बस यही है क्या? प्रकाश। और प्रकाश देखिए, पृथ्वी पर प्रकाश जो है कम से कम 15 करोड़ दूरी तय करके आती है, लगभग 8 मिनट कुछ सेकेंड में। अब इस चीज़ से जो रिलेटेड है, जैसे कि प्रकाश से रिलेटेड है कैरेक्टर ऑफ लाइट। चलिए उसके बारे में देखते हैं कि कैरेक्टर ऑफ लाइट है क्या। तो देखिए, कैरेक्टर ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में सोचिएगा, क्या बोला है फर्स्ट कैरेक्टर का लाइट कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका हिंदी होगा कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको हम एक समझाते हैं। मान लीजिए कि एक सिंपल सा एक पाइप है ये, और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो प्रकाश का जो चलने का पथ है वो देखिए एक स्ट्रेट के रूप में है। और ये जो व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति इस पाइप के थ्रू देखता है इस ऑब्जेक्ट को, तो लाइट, हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट ये जो वस्तु है तो इसके आंखों में रिफ्लेक्ट करके इस पाइप के द्वारा देखा जाता है। तो लाइट जो ट्रेवल कर रहा है इसमें स्ट्रेट, क्या ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट। तो यानी कि अब ये जो एक्सपीरियंस है 8th क्लास में किया हुआ था, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, याद आया? बिल्कुल याद आ गया होगा जो स्टूडेंट पढ़े होंगे 8th क्लास में। तो देखिए, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और अगर मान लीजिए अगर इसको बेंड कर दिया जाए, अगर मानते हैं इसको क्या कर दिया जाए जी? बेंड कर दिया जाए, तो बताइए प्रकाश इसमें एंट्री करेगा, यानी कि जिस और है स्ट्रेट गमन में, तो क्या कोई वस्तु देख पाएगा? नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आप ये भी जानते होंगे कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, साथ में साथ प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेव है, यानी कि एक तरंग दैर्ध्य की जाति बिहेव करता है। फिर देखिए, लाइट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका करेक्टर, प्रकाश का जो करेक्टर है और भी है, लेकिन और भी है, जैसे कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम अभी आपसे बोल रहे हैं, तो ये साउंड जो हम बोल रहे हैं, इसको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक साउंड को पहुंचाने के लिए हम लोग को मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो लाइट है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखिए, जैसे कि कुछ देर पहले हम बोले थे कि प्रकाश जो है वो मतलब गमन करके इस पृथ्वी पर 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तय कर आती है। ठीक है, तो उससे पहले जहाँ तक हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की एंट्री में करने के बाद भी प्रकाश गमन कर रही है, और उसके बाद भी जैसे कि उधर प्लेनेट भी है, चंद्रमा भी है, उपग्रह जो है, यानी कि वहाँ तो एयर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है। और जो यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे प्लेनेट हैं, जैसे कि शुक्र है,
ये सब भी है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि ट्रेवल चारों ओर करता है, और प्रकाश के ट्रेवल करने से और बहुत सारे प्लेनेट है उस पर टकराता है, टकरा करके लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश को गमन करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो फ्री है, उसको कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता है, उसका ना चालान कटेगा ना कुछ होगा। बस समझिए कि जो लाइट है, एक लाइन में कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, कोई मीडियम का प्रोपेगेट करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए बहुत सारे पृथ्वी पर अलग अलग मीडियम है, और जो प्रकाश ट्रेवल करते हैं तो अलग अलग मीडियम में भी ट्रेवल करते होंगे। ऐसा बात थोड़े है कि जो सिर्फ एयर है तो एयर में ही मीडियम करते होंगे, अलग अलग मीडियम में, जैसे वाटर हो गया, कुछ मटेरियल पदार्थ हो गया जैसे ग्लास हो गया, इसमें भी तो प्रकाश ट्रेवल करती है, बिल्कुल करती है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश का स्पीड ऑफ लाइट कहें या फिर वेलोसिटी ऑफ कहें, 1 by 1 करके जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग इन एयर और वैक्यूम। इसमें जो है किस रफ्तार से प्रकाश ट्रेवल करती है। तो देखिए ये आप लोग भली भांति पढ़ते होंगे, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब इसके ऊपर इतना जीरो बैठाना है। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, एक काम करते हैं इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो चेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसी को ये जो किलोमीटर था इसी को किलोमीटर में चेंज कर, किलोमीटर को ही चेंज किया किस में, मीटर पर सेकेंड में। हम लोग में पढ़ेंगे यानी कि एयर और वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करती है कितने रफ्तार से, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख, सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख डिस्टेंस, इतनी रफ्तार से जो है प्रकाश गमन करती है। थोड़ा सा एज्यूम करके देखिए, सोच करके देखिए कि कितना रफ्तार है, कितने तेज़ रफ्तार से ये दूरी तय करती है, ट्रेवल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट की प्रॉब्लम से थोड़ा रुकना पड़ जा रहा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। देखिए चलिए हम लोग फिर से टॉपिक सेकेंड पे आते हैं। किस पे, टॉपिक सेकेंड पे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ग्लास ऑफ लाइट। देखिए देखते हैं किस में थे, इन वाटर। तो देखिए वाटर में क्या होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी को चेंज करते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में। तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, और खैर अभी तक आप लोग का 55 हो गया, अभी भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 22513 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और फिर नंबर थर्ड है जिसमें हम जानते हैं क्या जे, नंबर थर्ड में इन ग्लास। तो ग्लास में क्या होगा, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को चेंज करेंगे किलोमीटर पर सेकेंड में, यानी किलोमीटर पर सेकेंड, 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, अगेन रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए इन एयर और वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कहने का मतलब पर सेकेंड में इतना प्रकाश की चाल है, सोचिए इतना स्पीड से। सेकेंड में क्या है, वाटर है। वाटर में जो प्रकाश की चाल है वो कितना है, 22,500 सॉरी
2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है जी? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए इन ग्लास में क्या है? तो 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, ये है प्रकाश की चाल अलग अलग मीडियम में। तो देखिए अलग अलग मीडियम में तो देख रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग मीडियम में देख रहे हैं उसे आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। सोचने वाली बात है, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा भी तो सोच सकते हैं। देखिए मीडियम 1 मान लेते हैं एयर वैक्यूम, मीडियम 2 मान लेते हैं वाटर, मीडियम 3rd मान लेते हैं क्या? ग्लास। देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल है किस में है जी? एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में। और फिर सेकेंड में देखिए वाटर में, यानी कि एज ए कंपेयर करें एयर और वैक्यूम में तो वाटर में जो प्रकाश की चाल है उससे कम है। देख सकते हैं, आप भी खुद देख सकते हैं। और देखिए लास्ट जो है 3rd जो है ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वो 1,80,000 है। तो एज ए कंपेयर अगर सेकेंड से भी करें, एज ए 3rd से भी करें, तो ग्लास में दोनों से कम है। तो कभी कभी पूछता है आप लोग की एग्जाम में एज ए ऑब्जेक्टिव में कि जो प्रकाश की चाल है सबसे ज़्यादा कम किस में होती है, और ऑप्शन भी शायद दिया हुआ रहेगा, ग्लास रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग एक्यूरेट सही टिक करके आ जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एज वेल न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आएगा और सबसे ज़्यादा काम आएगा ये वाला न्यूमेरिकल बनाने में। तो आई होप कि इसको नोट कर लिए होंगे। इसको बताने में तो खैर कोई हमारे तरफ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सो उसके लिए आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए अब आगे टॉपिक की ओर देखते हैं। सोर्स कहने का मतलब स्रोत, सोर्स कहने का मतलब जे स्रोत। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए सोर्स कहने का मतलब स्रोत। आज आप लोग बताइए चैप्टर कौन सा चल रहा है? लाइट चैप्टर चल रहा है। तो किसका स्रोत? तो लाइट का स्रोत। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए लाइट का स्रोत। अलग चैप्टर रहता है या भी और भी चीज़, और भी मटेरियल, और भी पदार्थ होते हैं, सबका अलग अलग स्रोत होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं इसलिए लाइट का सोर्स। तो लाइट का सोर्स क्या क्या होता है? और अगर थोड़ा सा सोचिएगा आप भी तो सोच सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल सही सोचे होंगे, आप बिल्कुल वो एकदम सही में ही सही सोचे होंगे। देखिए सोर्स ऑफ लाइट 2 होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं और एक ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन, ये सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो जो फर्स्ट है क्या है? यानी कि द सोर्स ऑफ लाइट 2 काइंड्स, यानी कि जो प्रकाश का स्रोत है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है जी? ध्यान से देखिएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब कहिएगा कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, आप अभी बोले कि एक ह्यूमन बाय मेड ऑफ ह्यूमन, इनके द्वारा बनाया गया लाइट है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ये नेचुरल यानी कि एक गॉड गिफ्ट है। क्या है? गॉड गिफ्ट है। जो फर्स्ट में दिया हुआ है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, वो समझिएगा ये एक प्राकृतिक का देन है, इसे कोई मानव नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक ने खुद इसकी रचना की है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं डिफिनेशन। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है? तो द सोर्स ऑफ लाइट विच आर मेड बाय नेचर। बस इसके बारे में कुछ मत सोचिए, बस माइंड में एक ही चीज़ फोकस कर लीजिए कि मेड बाय नेचर। मेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि नेचर प्रकृति के द्वारा बनाया गया या रचना किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एज फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ देते हैं आपको कि प्रकाश का वैसे स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जो भी स्रोत नेचुरल के द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए सूर्य, तारा और जुगनू। ये गाना वाला जुगनू मत समझिएगा, जुगनू जुगनू, ठीक है। आप लोग देखते हैं कभी कभी अंधेरा में शाम के समय छोटे से एक
जिसको एक और कुछ इंग्लिश में कहते हैं फायर फ्लाई। हाँ देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, फायर फ्लाई। उसको बोलते हैं क्या, जुगनू, भक भुक करते रहता है, उसी को बोलते हैं फायर फ्लाई। उसके पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, सोचिए नेचुरल लाइट है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि अगर हिंदी बोले तो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल। अभी हम बताए थे आपको कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब मेड बाय नेचर। अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, एक ही बात माइंड में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि मेड बाय ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन। हो सकता है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से आने वाले फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट बन गए या कुछ और बन गए और आपके द्वारा कुछ निर्मित कर दिया गया तो आप भी तो एक ह्यूमन है ना, आपके द्वारा निर्मित किया गया तो आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होगी। तो वही क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि मेड बाय ह्यूमन, मेड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए बल्ब्स, भली बातें जानते होंगे कि बल्ब्स का आविष्कार कौन किया था, तो कुछ इंग्लिश में उटांग पटांग टेढ़ा नाम है, फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा। कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब मेड बाय ह्यूमन्स है। अब कहिएगा कि इसका आविष्कार कौन किया था, तो नाम तो याद है बट थोड़ा उटांग पटांग नाम है, खैर अभी माइंड में आ नहीं रहा है। कभी अगर नाम जानने की आवश्यकता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को नाम बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हिंदी क्या है इसका, तो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, प्रकाश के वैसे स्रोत, प्रकाश के वैसे स्रोत जो कृत्रिम तरीकों से बनाए गए हैं, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। यानी कि मेड बाय ह्यूमन, जो मानव द्वारा निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। ये देखिए सन और इलेक्ट्रिक बल्ब, खैर पीछे जो हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि प्रकाश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्रोत जो है सन ही है, और इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में जितने भी प्लेनेट है सबसे ज़्यादा जो है हम लोग ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं वो सन से ही ग्रहण करते हैं। बाद में अलग ही है कि इसका, इस सन का ऊर्जा को हम लोग स्टोर करके फिर जैसे कि सोलर है ना चार्ज होता है, अगर इसका अगर नई रोशनी मिले, कभी देखते हैं मौसम खराब हो जाएगा, मौसम खराब होने से एक सप्ताह सन जी दर्शन नहीं दिए, सूर्य भगवान दर्शन आप लोग को नहीं दिए, तो बताइए जिनके घर सोलर होगा सोलर चार्ज होगा, नहीं चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि उनको सन से ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई, सन से लाइट प्राप्त नहीं हुई। तो देखिए अब ये तो तात्पर्य पर अलग था, लेकिन इस डायग्राम का दिखाने का सबसे बड़ा भी पॉइंट ये है कि आप नाम सुने होंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब एक दीप्त वस्तु और एक अदीप्त वस्तु, और अदीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, तो दोज ऑब्जेक्ट्स क्या जी, दोज ऑब्जेक्ट्स विच देयर emits their own lights, emits their own lights is called luminous object। यानी कि वैसे वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हो, यानी कि उनका जो प्रकाश हो खुद का प्रकाश है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्वयं का प्रकाश है, उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। उसी वस्तु को क्या बोलेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो एक बार अगेन रिपीट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर ऑन लाइट्स, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर ऑन लाइट्स इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या जी, इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यानी कि वैसे वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हो या स्वयं उत्पन्न करते हो, वैसे वस्तु को हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, छोटे छोटे नयन से कहें या अपने आंखों से एकदम देखिए। ये किसका डायग्राम है? सन का। तो ये सन का जो है अपना खुद का प्रकाश है, इस पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि ये जो प्रकाश है, सन से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये इसका खुद का प्रकाश है। ये खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखिए सन हो गया, स्टार भी हो गया। क्या जी? स्टार हो गया। क्या हो गया? स्टार। स्टार मीन्स तारा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वेनस ग्रह का नाम सुने हैं? भली बात ही सुने होंगे। दैट मीन्स शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह चमकता है तो देहात में सब लोग कहते हैं अरे वहाँ देखो तारा चमक रहा है। वो तारा नहीं है एक्चुअली में, वह एक प्लेनेट है। शुक्र एक ग्रह है। लेकिन अदर क्षेत्र में क्या कहते क्या है? सभी लोग देहात में कहते हैं अरे वहाँ देखो तारा चमक रहा है। कभी कभी आप लोग भी कहते हैं कह रहे देखिए तारा चमक रहा है, बट एक्चुअली में वह तारा नहीं है, वह एक प्लेनेट है। क्या है? एक प्लेनेट है। तो ये मत कहिएगा कि जो वेनस है उसका भी प्रकाश है, नहीं, वो सन के प्रकाश है। क्योंकि जितने भी प्लेनेट है, जितने भी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लेनेट है, उनका खुद का प्रकाश किसी के पास नहीं है। वो सूर्य के प्रकाश उनके पास जाते हैं तो टकरा करके, रिफ्लेक्ट करके तो वही चमकते हैं। मतलब टकराते हैं और उसी प्रकाश को वापस कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो चमकते हैं। ठीक है, तो वेनस जो है वो प्लेनेट है, समझ गए? स्टार मत समझिएगा। भला ही उसको कहते हैं वेनस को कि चमकीला ग्रह है, कहते हैं ना चमकीला ग्रह। तो जब चमकीला ग्रह कहते हैं तो फिर चमकीला स्टार, चमकीला तारा कहाँ से आएगा? खुद से सोचने की बात है। ठीक है, अब देखिए एक सन हो गया एग्जाम्पल में लुमिनियस ऑब्जेक्ट का। फिर हो गया क्या? स्टार, तारा। जो तारा है उन लोग का भी खुद का प्रकाश होता है, खुद अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न और या फिर उत्सर्जित करते हैं। हाँ, अब ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये भी एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, क्या इसका खुद का प्रकाश होता है? अब देखिए यहाँ तो दो ही है, तो क्या आप लोग दो ही एग्जाम्पल दीजिएगा? एक अदर भी बोले हैं, स्टार भी बोले हैं, तो क्या वही एग्जाम्पल दीजिएगा? कोई बोल दिया कि चौथा एग्जाम्पल दो, तब सोचना पड़ेगा कि वो सर तो सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल बताए थे। अरे नहीं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट डिफिनेशन की ओर जाइए। क्या कि वैसे ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसी को लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। सोचिए कि क्या हो सकता है। और तो लैंप देखें। अब लैंप का बनावट कहा जाए तो पहले के ज़माना में कुछ और है। 7-8 महीना 10 महीना पीछे चल जाइए, 12 महीना 15 महीने पीछे चल जाइए, इस स्ट्रक्चर का लैंप मिलता। लेकिन अब ऐसा का लैंप मिलेगा तो ऐसा का लैंप मिलेगा, अलग अलग प्रकार का लैंप मिलेगा। तो लैंप का जो है अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, और भी बाकी सोचते रहिएगा। 4 एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट है क्या था? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बाद अभी हम क्या बताए थे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में बस कुछ नहीं है। इसमें जो हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर ऑन लाइट्स। अब इसमें क्या करना है नॉन लुमिनियस में कि दोज ऑब्जेक्ट्स which does not emits their own lights is called non-luminous object। देखिए कितना सिंपल सा है। क्या है कि those objects which does not emits their own lights is called non-luminous object। यानी कि वैसे वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, या फिर वैसे वस्तु जिसका खुद का प्रकाश न हो, वैसे वस्तु जिसका खुद का प्रकाश न हो, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एज फॉर एग्जाम्पल में वुड हो गया, प्रिक्स हो गया, और एक जीता जाता हम लोग भी मानव यानी कि ह्यूमन बॉडी, खुद का प्रकाश होता नहीं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या? एक मून यानी कि चंदा मामा हैं दूर के, भलाई पुआ पकाते होंगे, गुड़ के खाते होंगे कल, लेकिन वो जो है उनका आप लोग देखते होंगे
अरे देखते हैं ना कि रात जो है कभी कभी इजोरिया रात होता है तो कोई अंधेरिया आता है, इजोरिया रात में बड़ा चंदा मामा चमकते हैं, बहुत लाइट एकदम पूरा रोशनी आती है। नहीं, वो सूर्य के प्रकाश को, लाइट को क्या पड़ता है, जब उस पर पड़ता है तो वो लाइट वापस यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वही रिफ्लेक्टर के दौरान जो है चंदा मामा चमकते हैं, यानी कि चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा जो है वो भी एक मतलब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो खैर लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम आप लोग को लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किधर एडजस्ट किया जाए, तो देखिएगा लिखिएगा। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट those objects which emit their own light is called luminous object. ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे जी? सन था, स्टार था, बल्ब था, और क्या था? लैंप, etc। चलिए कुछ सेकेंड हम लोग होल्ड करते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और हो सकता है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या फिर अगर जो लिख भी रहेंगे वो लिख लीजिए। आप लोग के लिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ओनली 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं एक और। चलिए देखते हैं, पता नहीं इस देहात क्षेत्र में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है, उसीलिए सॉरी। ठीक है, अगला पॉइंट्स जो है क्या था? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अभी जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखे हैं उसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस विच के बाद डज नॉट लगा दीजिएगा। विच के बाद क्या कीजिएगा? डज नॉट लगा दीजिएगा। और एग्जाम्पल तो खैर बताए हैं, क्या क्या एग्जाम्पल दीजिएगा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में? मून, प्लेनेट को भी दे सकते हैं, वुड, ब्रिक्स, ह्यूमन बॉडी और etc। 4-5 हो गए, इतने काफ़ी हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। बता दे रहे हैं विच के बाद ओनली डज नॉट लगा दीजिएगा। मीडियम, जैसे कि अभी पहले हम कुछ बताए थे कि प्रकाश जब प्रोपागेट करते हैं यानी कि प्रोपागेशन करती है, अलग अलग मीडियम होते हैं, तो अलग अलग मीडियम में जो है प्रकाश से जो रिलेटेड होता है वो भी अलग अलग पदार्थ हो गए, अलग अलग चीज़ हो गए, तो उससे प्रकाश इंट्रोड्यूस होता है। तो यानी कि उसका जो इफेक्ट है कुछ और न और कुछ और न और देखने को मिलता है, तो उसी में मीडियम है। जैसे कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। चलिए वन बाय वन करके ये सारे जो टॉपिक है इसको देखते हैं। देखिए अभी प्रकाश चैप्टर में ये सब बेसिक टर्म चल रहा है, इसको आपको नोटेट करना होगा, क्योंकि बेसिक टर्म जब तक मजबूत नहीं होगा या बेसिक टर्म रिगेन नहीं कीजिएगा तो आगे थोड़ा सा परेशानी आप लोग को हो सकती है। इसलिए चलिए देखते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है कि वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश संपूर्ण रूप से गुजर सकता है या गुजर जाती है पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट
तो नाम से पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि कुछ आर पार से कुछ रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंट यानी कि जो भी वस्तु हो, यानी कि लाइट से रिलेटेड जो गमन करे, यानी कि प्रकाश जो है कोई वस्तु के पीछे अगर गमन करे, इस पदार्थ के पीछे गमन करे, तो जो प्रकाश है इस पार से उस पार चला जाए, इस पार से उस वस्तु से होकर उस पार चला जाए, तो उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट वस्तु या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु। जैसे ग्लास, ग्लास से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि पारदर्शी वस्तु। लाइट जो ट्रेवल करती है उससे आर पार हो जाती है। मतलब समझिए कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, लाइट जो है उससे आर पार हो जाएगा। जैसे चश्मा सभी लोग पहनते हैं ना, देखिए डे में भी पहनिए तो लाइट तो है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई वस्तु भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। लेकिन चश्मा का भी अलग अलग क्वालिटी आता है। जैसे कि ब्लैक चश्मा पहन लीजिए, दिन में तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, रात में पहन लीजिए तो और अच्छा दिखाई देगा। रात में, दिन की अपेक्षा रात में बहुत अच्छा ही दिखाई देगा। गधो सोचो मत करना कि दिखाई देगा। जैसे जाना होगा पकिया रोड, धर लेगा कियारी वाला रोड। इसलिए तो उससे क्या होता है, लाइट हालांकि पार होती है बट आंशिक रूप से होता है। ठीक है, खुद आप लोग सोच कर देखिए, आप ही देखे भी होंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वाटर, एयर एंड ग्लास। वाटर, एयर और ग्लास में जो है लाइट ऑटोमेटिक, मतलब कहा जाए तो ये तो पूरा क्लियरली पास कर जाती है, क्लियरली एयर पर हो जाती है। तो वो सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो द ऑब्जेक्ट या दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। क्या है जी? लाइट कैन नॉट पास, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं करना, सभी में सेम लैंग्वेज रहेगा। बस थोड़ा सा नोटेट कीजिएगा कि दोज ऑब्जेक्ट्स या द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि वैसे वस्तुएं या वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश गुजर नहीं सकता या जिनसे प्रकाश गमन नहीं कर सकता, वैसे वस्तुओं को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि अपारदर्शी। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, वॉल है, वुड है, स्टोन है, बुक है, etc। आप अभी जहाँ बैठे होंगे, बताइए आपके घर के बाहर लाइट, मतलब प्रकाश का लाइट तो आ रहा होगा। क्या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी आ रहा होगा? नहीं, उसके ऊपर आपकी छत होंगे, एक वॉल टाइप पे दीवार होगा, उसके आसपास में दीवार होगा। तो क्या उस दीवार को गमन कर सकती है, आर पार हो सकती है लाइट? नहीं। तो वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो वुड से भी देख लीजिए, स्टोन पत्थर भी देख लीजिए, बुक भी देख लीजिए, और एक और एग्जांपल लिखना चाहिए तो ब्रिक्स, ईंटा, उसको भी देख लीजिए। यानी कि जितने भी सॉलिड मटेरियल है, डायरेक्टली बोलिए कि जितने भी सॉलिड मटेरियल है ना, उनसे प्रकाश गमन नहीं कर सकती है। सोच लीजिए सॉलिड मटेरियल क्या क्या हो सकती है, और कमेंट में भी बताइएगा। चलिए अगला है ट्रांसलूसेंट। क्या है? ट्रांसलूसेंट। तो दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास क्लियरली, यानी कि इससे भी जो है लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से कैन नॉट पास, क्लियरली पास नहीं कर पाता है। तो या फिर कहा जाए कि दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास पार्शियली, या फिर कैन पास पार्शियली। कहने का मतलब जो है लाइट जो है इस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से तो पार नहीं हो पाती, लेकिन पार्शियली रूप से, कहने का मतलब आंशिक रूप से लाइट इससे पार करती है। आंशिक रूप से कहने को समझते हैं, मतलब पार्शियली रूप से, आंशिक रूप कहने का मतलब कुछ कुछ लाइट पास होती है। जैसे एग्जांपल में देते हैं, घर, सभी के घर तो कपड़े होंगे, या आप खींचते होंगे या आपके पेरेंट्स खींचते होंगे या आपके घर रहने वाले सिस्टर ब्रदर या खुद से भी खींचते होंगे। उसको तो सुखाते तो जरूर ही होंगे। तो जब सुखाते होंगे तो देखिए, या बाहर या रोड पे या कहीं, तो जो एक क्लॉथ है उससे क्लॉथ पे लाइट आर पार पूरी तरह से क्लियरली नहीं होता है, आंशिक रूप से आर पार होता है। देखिए हल्का हल्का दिखाई देगा लाइट, वो हो गया। या फिर और भी एग्जांपल आप लोगों को बता देते, क्या? टिश्यू पेपर।
क्या? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर देखे हैं? टिश्यू पेपर से भी क्या होता है, लाइट जो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं टिश्यू पेपर को, उससे लाइट पार्शियली रूप से पार होती है, आंशिक रूप से पार होती है। या पेपर वगैरह भी ले लीजिए या पेज वगैरह भी ले लीजिए, इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से लाइट पार होती है। चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक, रे। क्या है? रे। रे कहने का मतलब अरे नहीं, रे किरण। क्या है जे? किरण। तो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, यानी कि जिस पथ पे लाइट गमन करता है, जिस पथ पे, नोटेट कीजिएगा, जिस पथ पे लाइट गमन करता है उसी को रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ये देखिएगा, कोई इधर से आएगा तो कोई इधर से आएगा, यही क्या है? रे है। क्या है? रे है। तो प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश की चलने की पथ को, यानी कि जिस पथ पे प्रकाश चल रहा है, जिस पथ पे रे प्रकाश चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रे कहते हैं। चलने वाले प्रकाश की पथ को, चलने वाले प्रकाश की पथ को रे बोलेंगे, नोटेट कर लीजिएगा। और यही अगर एक बंडल, एक समूह में अगर ट्रेवल करता तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट या फिर लाइट बीम। अगला टॉपिक वही है। चलिए देखिए क्या है से, ए बंडल ऑफ लाइट, ए बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट बीम और बीम ऑफ लाइट, यानी कि किरणों के, क्या जी, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा, टॉर्च पहले देखे थे ना, क्या होता है, लाइट उससे जब निकलेगा तो एक जगह फोकस करता है, लेकिन उसका जो ढक्कन उसको हटा दीजिएगा, एक तरह से लाइट समूह में इस तरह से रहेगा लाइट। तो एक तरह से जो लाइट का जो समूह है, यानी कि जो किरण है और जो किरणों के समूह है, उसी को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। और किरण कहते किसको है? तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रकाश की चलने वाली पथ को, प्रकाश जो है वो जिस पथ पे चलती है उसी को क्या बोलते हैं? रे, यानी कि किरण कहते हैं। और वही किरणों के समूह को, जो किरण है उसी किरणों, मान लेते हैं वहाँ था, यहाँ प्लूरल हो गया, वहाँ सिंगुलर था, अब यहाँ क्या हो गया? प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारे किरण। क्या होगा जी? बहुत सारे किरण। तो वही किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बीम ऑफ लाइट। अभी जो हम लोग पढ़े थे तो यही जो बीम ऑफ लाइट है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप लोग को एलसीडी पे दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से हो? 3। फर्स्ट में है पैरेलल, क्या है जी? पैरेलल। सेकेंड में है डाइवर्जेंट, थर्ड में है कन्वर्जेंट। तो देखिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? खास करके लाइट से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड नहीं, लाइट के जो रे हैं किरण से रिलेटेड, ठीक है। अब पैरेलल कहिएगा तो बहुत सारे पैरेलल से रिलेटेड आते हैं, तो उधर भी मजा ही, उधर भी रे ही होता है, ठीक है। रे ही ड्रॉ किया हुआ रहता है अगर मैथ के बारे में सोच रहे होंगे तो। फिर क्या है, जो मेन टॉपिक है वो क्या समझना है? तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ये आप लोग को थोड़ा सा टॉपिक उटपटांग लगेगा, लेकिन भला ही ये आपका जाना हुआ है, 8th क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे इसको। फिर से इसको देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल बीम। क्या जी? पैरेलल बीम। तो इन पैरेलल बीम द रेज लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लेते हैं एक किरण आया, ये रे है, तो ये जो रे है, इसी रे के क्या एक दूसरे के जो रे हैं वो पैरेलल होंगे। क्या होंगे जी? ये देखिए इस टाइप पे पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इस रे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगेन रिपीट, क्या बोलेंगे जी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कन्वर्जिंग बीम देखते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग बीम कहें या कन्वर्जेंट बीम कहें, कन्वर्जिंग या फिर कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट कहने का मतलब क्या, ऐसा लगता है कि किसी स्रोत से लाइट आ रहा है किसी स्रोत से लाइट आ रहा है, किसी किधर से भी लाइट आ रहा, तो एक ही बिंदु पे क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। ये इसको मत जाइएगा, क्योंकि ये अगर एरो के बारे में देखिएगा, जो एरो दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, इस बिंदु पे लाइट ऑफ सोर्स कहीं से भी जो किरण आ रही है क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पे कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वही चीज़ लिखा हुआ होगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि बस एक ही समझिए कि जो किरण है वो एक ही, जो प्रकाश की किरण है वो एक ही बिंदु पे, क्या जी, एक ही बिंदु पे कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पे कन्वर्ज हो रहे हैं। उसको बोल देंगे उस लाइट को कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो देखिए, इन अ कन्वर्जिंग बीम मतलब इसमें क्या होता है, तो द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपियर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। पहले कन्वर्ज करते हैं, फिर देखने को मिलेगा एक पॉइंट पे, किस पे जी, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखिए क्या है, इसका जो एक और टॉपिक है डाइवर्जेंट बीम। क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट या फिर डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक बिंदु पे लाइट का जो रे था कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन अब की क्या होगा, इस बिंदु से मान लेते हैं एरो का, देखिएगा एरो देखिएगा किधर का डायरेक्शन है, यानी कि एक बिंदु से जो लाइट यानी कि जो रे है वो एस्क्रेट हो रहा है। एस्क्रेटेड मतलब क्या होता है, फैलना। या फिर इसमें लिखा हुआ होगा क्या जी, यहाँ देखिएगा स्प्रेडिंग। क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, जिसको देहाती भाषा में नहीं बोला है, छितराना। लाइट छितरा रहा है, लाइट एक जगह कन्वर्ज करो, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो देखिए लाइट है, अरे लाइट छितरा रहा है, उसको एक जगह क्या करता है, फिर कन्वर्ज करता है। यानी कि फिर देखिए इस बिंदु से, यानी जो लाइट का सोर्स बिंदु है, इस बिंदु से जो लाइट रे है वो क्या होता है, स्क्रेट होता है, यानी कि स्प्रेडिंग होता है, फैलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। जब हम लोग इमेज बनाएंगे ना तो वहाँ अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिएगा हिंदी में भी देख लीजिए क्या है, डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी, ठीक है, और कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी। ये दोनों टर्म याद कर लीजिएगा, आगे काम आने वाला है। और फिर एक जो क्या था पैरेलल, उसको बोलते हैं समांतर। तो देखिए अपसारिक किरण पुंज क्या है, तो अपसारिक किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है जी, फैलती चली जाती है। यानी कि एक बिंदु स्रोत से जो लाइट है एस्क्रेटेड, यानी कि स्प्रेडिंग होते चलता है। अभी तुरंत बताए थे ना डाइवर्जिंग में, तो वही ये क्या हो जाएगा, तो अपसारिक किरण पुंज यानी कि डाइवर्जेंट रे ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पैरेलल, समांतर। तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर होते हैं। लास्ट है क्या, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट रे यानी कि कन्वर्जिंग। तो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, क्या जी, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी जैसे बताया था ना कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आएगी और एक बिंदु क्या होगा, कन्वर्ज होगा, यानी कि मिलेगी एट अ मीट ऑफ एपियर, या फिर मिलता हुआ प्रतीत होती है। तो देखिए हाँ, वहाँ तो एक सिंपल सा डायग्राम हम बना रहे थे। अब देखिए यहाँ आप लोग को एकदम पूरा शुद्ध एक अच्छे डायग्राम के साथ शो किया गया है। अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग ना कि डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। अब देखिए ये क्या है, समांतर यानी कि पैरेलल, और फिर क्या है ये कन्वर्जिंग। देखिए एरो का मार्क देखिएगा, ये वाला डायग्राम आपको सेम दिखेगा, लेकिन उस पर मत जाइएगा। एरो का मार्क जो दिया हुआ है उस पर नोटेट कीजिएगा। इसका एरो का मार्क है कि ये एक किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है और एक बिंदु पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मिल रहा है या फिर मिलता हुआ एक प्रतीत हो रहा है। और इसका डायग्राम देखिएगा तो देखिए एक ये बिंदु है, लेकिन इस बिंदु से लाइट जो है, लाइट का जो सोर्स है, जो किरण है वो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि स्प्रेडिंग हो रहा है, छितरा गया है, यानी फैलते जा रहा है। नोटेट कीजिएगा, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये तो सब कुछ समझ रहा होगा। चलिए ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास 10 का जो फिजिक्स है लाइट चैप्टर मेरे तरफ से आज इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड दैट्स ऑफ थैंक।